जय श्री कृष्णा, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। कर्म योग पर चल रही सीरीज में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के माध्यम से हम सभी को कर्म योग का ज्ञान प्रदान किया है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, संजय जी के माध्यम से गीता जी में आया और गीता जी से के माध्यम से हम सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्जुन के कर्मयोग जानने की अभिलाषा से श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म क्या है समझाते हैं। भगवान कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म धर्म समझकर करना चाहिए। भगवान ने कर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देके अर्जुन से कहा, अब तू जब कर्म को समझ चुका है तो अपने कर्म को धर्म की तरह मानकर कर। अपने कर्म को ऐसा मान कि वो तेरा धर्म है। अर्जुन पुनः प्रश्न करता है। अर्जुन को कर्मयोग समझ में आता है। अर्जुन पुनः कहता है, क्यों मनुष्य प्रभु मार्ग पर ना चलकर पाप के मार्ग पर चलता है। यहाँ अर्जुन पाप और पुण्य की परिभाषा जानना चाहता है। पाप के रास्ते पर क्यों चलता है, जबकि निष्काम कर्म करके भगवान को अर्पित करके कर्मफल भगवान के मार्ग पर क्यों नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसका भी उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, काम में से ही क्रोध निकला है। काम अर्थात कर्तव्य नहीं, काम अर्थात काम वासना। काम वासना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। रजोगुण पाप की वजह है। इसका सबसे बड़ा मूल कारण है रजोगुण। भगवान एक उदाहरण देते हैं, जैसे राख में अग्नि छिपी होती है, शीशे पर धूल होने से चेहरा साफ नहीं दिखता। सब कुछ हमारे अंदर है, बस सही चीज को पाना है। शीशे पर धूल देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा चेहरा खराब दिख रहा है। इसी प्रकार राख के अंदर अग्नि छिपी हुई होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। बस सही चीज को पाना है। काम से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिसमें काम प्रमुख है, मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है और भोग वासना से कोई तृप्त नहीं हुआ है। आज तक भोग वासना से कोई तृप्त नहीं हुआ है। किसी के पास लालसा, किसी के पास 1 लाख है तो चाहता है कि 10 लाख चाहिए। किसी के पास 1 करोड़ है, वो चाहता है मुझे 10 करोड़ चाहिए। ऐसे ही हमारी भोगने की लालसा बढ़ती जाती है। धन, ऐश्वर्य, पैसे से हम अपनी भोग की पूर्ति करते हैं और पैसे को बढ़ाते रहते हैं। उससे हमारा भोग बढ़ता है। अंत में मनुष्य का ही अंत हो जाता है और सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। काम, क्रोध ही हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले हैं। इन्हें सबसे पहले हमें समझना है और इनको, काम और क्रोध को, जो हमारे शत्रु हैं, इनको सबसे पहले मनुष्य मारे। हमारे अंदर जो काम क्रोध है उसको हमें ही मारना होगा। भगवान कहते हैं कि बुद्धि से मन को वश में करना है। जब मन वश में हो जाएगा तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बनकर सही कर्तव्य कर्म अर्थात धर्म कर सकते हैं। इसका अगला कदम हमारा आत्मा को जानना है, जो कि परमात्मा को पाना होता है। जय श्री कृष्ण।